तो आज हम बात करेंगे ओरियाना पावर के बारे में। अगर मैं कंपनी के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो इट वाज ओरिजिनली एन सोलर ईपीसी प्लेयर, लेकिन नाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड इटसेल्फ इनटू बीईएसएस, ग्रीन हाइड्रोजन एंड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एज वेल। ग्रीन हाइड्रोजन में अभी इन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं किया, आई थिंक नेक्स्ट ईयर से करने वाले हैं। लेकिन बीईएसएस एंड थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में ये लोग काम करना शुरू कर दिया। अभी जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 2500 करोर्स, ये मैं बोल रहा हूँ लास्ट कॉन कॉल में इतनी थी। इसके बाद कंपनी को शायद एक दो ऑर्डर मिले थे, बीइंग अ रीसेंट ऑर्डर जो पिछले 2-3 दिन में ही मिला था, दैट इज ऑफ 476 करोर्स टू बी completed इन 8 मंथ्स, जिसमें सोलर एंड बीईएसएस का ईपीसी है। तो बीईएसएस एज यू नो अभी अपकमिंग चीज़ है मार्केट में। इट बेसिकली हेल्प्स स्टोर विंड एंड सोलर energy and to use it when direct sources are not available. तो अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो it is trading at a PE of 29.4, ROC and ROE are very good of 42.3 and 48.4, debt to equity is 0.5 and interest coverage सामने है 9.66। इसका अगर हम one thing about the company is that ये SME है and it gives 6 months ending results, तो वो एक उसका रेड फ्लैग लगा था, लेकिन द कंपनी इज परफॉर्मिंग प्रिटी वेल। अगर आप इसके स्टॉक के बारे में बात करूँ तो इट आई थिंक मेड अ हाई ऑफ 2400 अराउंड, एंड उसके बाद काफ़ी गिर गया था स्टॉक, इट वेंट टू 1300 1400। उसके बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया एंड अभी वो ट्रेड कर रहा है अराउंड 2200 जैसा। तो काफ़ी स्विंग आया बट इट हैज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म वेल। अगर मैं इसके गाइडेंस के बारे में बात करूँ, द कंपनी हैज़ गिवन अ गाइडेंस ऑफ 2000 करोर एट एन लोअर एंड। मतलब अभी इसका 987 है, 2000 इज ऑलमोस्ट डबल। मैं लोअर एंड के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने हायर एंड 2500 दिया है। तो विल दे बी एबल टू कंप्लीट द गाइडेंस? इनका पास परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और उनकी ऑर्डर बुक अभी अच्छी है, तो उस पर वी कैन मेक अ गेस कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इट। जो रिजर्व्स है दैट हैव आल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज पॉजिटिव एट 290। तो अगर हम कंपनी के बारे में थोड़ा बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करें तो राइट नाउ इन FY25 it showed a revenue of 987 crores and a PAT of 159 crores। तो अगर हम इसकी PAT मार्जिन निकालते हैं, that is 159 divided by, it comes to 0.16, but let's just take it as 0.13 to give it some space। and जो FY26 का रेवेन्यू एट अ लोअर एंड कंपनी ने गाइड किया है दैट इज 2000 crores, then our PAT will come at 260 CR. Now if we divide this by the number of shares, that will come to an EPS of 128। और इस EPS को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी करंट P से, then the price comes to 3752। right now it is trading at 2290, but PE as you know is a subject of market conditions। so in a good market, assuming the growth that it is giving, I would give this stock a PE of 45। so if this stock gets a PE expansion till 45, then the stock price will come around 5760। now this is not a buy or sell recommendation. I may enter or exit stocks when I deem fit, etc., etc. So this is it for today. See you in the next video.